नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा से बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। छपरा में डबल मर्डर हुआ है। जलालपुर के बांगड़ा गांव की घटना सामने आई है। 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मशरक के रहने वाले दोनों थे। प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है, जिसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। जलालपुर के बांगड़ा गांव की घटना सामने आई है और आशंका यह है कि प्रेम प्रसंग में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 युवक को गोली मारी गई, हत्या कर दी गई। मशरक के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। तो छपरा से बड़ी खबर, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आसपास के लोगों की भी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, सड़क किनारे ये शव जो है वो यहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या पूरा मामला सामने आया है इस डबल मर्डर को लेकर? देखिए, दोनों युवकों के हाथ बांधने के बाद उनको गोली मारी गई है। तो ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कहीं से उनको किडनैप करके लाया गया है। वहां सुनसान इलाके में लाके उनको घटनास्थल वही बताया जा रहा है जहां पे गोली मारी गई है, वही घटनास्थल बताया जा रहा है। तो हाथ बांध करके गोली मारने की बात दोनों युवकों की सामने आ रही है। दोनों युवक है वो मशरक के रहने वाले हैं। उनकी पहचान भी कर ली गई है, हालांकि पुलिस भी पहचान नहीं बता रही है। लेकिन मामला जो बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को कहीं से पकड़ के लाया गया, यहाँ पे गोली मार दी गई। आज सुबह में जब लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो लोगों ने दोनों के बॉडी को देखा और पुलिस को सूचना देते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। हमारी एसपी से बात हुई है। एसपी ने कहा है कि दोनों हत्या का मामला है कहीं ना कहीं किसी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जो प्रारंभिक बातें सामने आ रही है, हालांकि उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें हैं वो जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी कि मामला क्या है। लेकिन मशरक से इतनी दूर ला करके हत्या करने के पीछे की वजह क्या है, पुलिस इस वजह की तलाश कर रही है और लगातार इसमें कार्रवाई की बात कर रही है। परिजनों से बातचीत करके जो दोषी है उनको पहचान करने की कोशिश किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। खबर मुजफ्फरपुर के औराई से है, जहां अंचल के कर्मचारी पर एक युवक ने दाखिल खारिज के नाम पर 20,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। पैसे देने के बाद काम नहीं होने पर युवक ने जब सवाल उठाया तो कर्मचारी ने युवक की पिटाई भी की। युवक ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। विस्था गांव निवासी अशरफी सहनी के बेटे प्रवीण कुमार ने औराई प्रखंड के बैगना के कर्मचारी जयशंकर कुमार के ऊपर यह आरोप लगाया है। विभाग की ओर से इस शिकायत की जांच कराई जा रही है। अधिकारी का कहना है कि आरोप सही पाया गया तो कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। वहाँ पे कर्मचारी जयशंकर जो बैगना में बचता है जो हमको से कुछ दिन पहले दाखिल खारिज के लिए 20,000 रुपया ले लिया। उस ज़मीन पर ऑब्जेक्शन लगा था तो बोला कि ऑब्जेक्शन लगा है तब पर भी हम काम करा देंगे, तो पैसा दो, हमको काम है काम कराना। तो अभी हम गए वही मेटर के लिए, बोले हैं कि पैसा लिए है तो काम नहीं हुआ तो काहे दौड़ा रहा है, हमको पैसा दे दिए। उसी के चलते हमको 5 गो आदमी था ऑफिस में बैठा, उसको सामने में थप्पड़ मार दिया हमको और सब हंस रहा था। हाँ, ऐसा मामला संज्ञान में आया है। मैंने सीओ को बोला है कि इसकी बढ़िया से जांच की जाए और अगर यह सही प्रतीत होता है, अगर एविडेंस भी मिलता है इसमें कि हाँ उसने पैसा लिया है या इस तरह का कोई भी उसने गलती की है, तो उस पर बेशक कार्रवाई की जाएगी। खबर नवादा से, जहां भगवानपुर गांव में गांव वालों की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में 10 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मृत युवक के परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बता दें कि भगवानपुर गांव में लोगों ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को पकड़कर पीटा था। पिटाई से एक की मौत हो गई, एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक व्यक्ति मृत्युंजय कुमार की मृत्यु इलाज के क्रम में सदर अस्पताल नवादा में हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है एवं परिजनों के द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 10 प्राथमिकी अभियुक्त और अज्ञात बनाए गए हैं। और औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, सैकड़ों कुर्सियां टूटी। पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हो गई। पूर्व एमएलसी राजन सिंह कार्यक्रम के आयोजक थे और इस कार्यक्रम में हंगामा हो गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गेट स्कूल मैदान की तस्वीर है, जहां अक्षरा सिंह एक तरफ मंच पर मौजूद थी तो दूसरी तरफ दर्शकों की तरफ से हंगामा होना शुरू हो गया। पुलिस मौके पर मौजूद थी। लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। कुर्सियां तोड़ी जा रही थी।
लोग झड़प भी करते हुए पुलिस से दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर मामला कहीं शांत हो सका। भगदड़ हो गया, भगदड़ हुआ और क्या हुआ। अब इसमें किसकी, प्रशासन की गलती है कि जनता की गलती है, तो देखना पड़ेगा। हम देखे नहीं है, भगदड़ हो गया है, पुलिस की गलती है। ये राजा सिंह का एनिवर्सरी में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर यह हमला सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि 20 साल पुरानी एनडीए सरकार खटारा, 20 साल में 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा। पलटा पलटी वाली खटारा सरकार की बात तेजस्वी यादव ने कही है। और बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर 20 साल की पुरानी जोड़तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी, ये सवाल तेजस्वी की तरफ से उठाया गया है। कुछ तस्वीर भी यहां लगाई गई है। 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। तो ये लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसमें नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया, इस बात का जिक्र है। अब यह सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है, ये भी लिखा गया है और इससे बदलने की बात तेजस्वी ने की है। इसके साथ साथ लिखा है कि बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा और नौकरी, रोजगार और विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है और नया बिहार बनाना है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया है, तो विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वर्षों के ब्रिटिश राज में बिहार की हुई तरक्की तेजस्वी यादव को दिख नहीं रही है। युवाओं की किस टोली ने पुनः जंगल राज को फिर से स्थापित करने की ठानी है, जरा तेजस्वी खुलकर बताएं। हालात तो यह है कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से अति प्रसन्न है और विकास की तेज रफ्तार को ही चाहती है। जनता की यही गांठ तेजस्वी को परेशान किए हुए है कि विधानसभा चुनाव में वे क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और क्राइम इस बिहार में घर कर गया है और सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है, सरकार के नाक के नीचे ये तमाम समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार से शासन सत्ता में आने के लिए बेचैन है और अपने माता पिता के 15 वर्षों के राज पर कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है और उन 15 वर्षों यानी लालू राबड़ी के अविकसित बिहार, अस्वस्थ बिहार को आज भी जनता सुनकर, जानकर और देखकर सिहर जाती है। वैसे राज में जनता जाना नहीं चाहती है। सरकार महंगाई रोकने में विफल है। सरकार के स्तर से बिहार को विकास की श्रेणी में जोड़ने का कोई संकल्प नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से बिहार फिसड्डी राज है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की प्रगति यात्रा में प्रगति को पर्दा उठा करके देखते हैं तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लगातार नीतीश सरकार पर हमला जारी है। चुनावी साल में कल ही तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को ओल्ड मॉडल बताया था और अब आज तेजस्वी ने 20 साल पुरानी एनडीए सरकार को खटारा बता दिया है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल सियासी वार किया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था, नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने जेडीयू को चेताते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे।
हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। नीतीश को ओल्ड मॉडल बताने पर तेजस्वी पर एनडीए ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक तरफ आरजेडी के कई नेता नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का बयान देते रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश को ओल्ड मॉडल बताते हैं। आरजेडी का ये दोहरा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेता जो हमेशा बयान देते रहते हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू हमारे साथ आ रहे हैं, भाई कौन आपको ऑफर दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल दरअसल चुनाव जीतने में असक्षम है, और राष्ट्रीय जनता दल की वही स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। एक तरफ ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओल्ड मॉडल बताते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता बयान देते हैं कि गेट खुला है, दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, रोशनदान खुला है, दरवाजा तोड़ देंगे और दीवार तोड़ देंगे। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ नीतीश पर तेजस्वी का हमला लगातार जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मीसा भारती ने नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी, तो भाई वीरेंद्र नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का कई बार दावा कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सियासी सवाल है कि आरजेडी ये दोहरी सियासी चाल क्यों चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां सक्षमता 2 पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें पटना, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली, सारण के शिक्षक हिस्सा लेंगे। कुल 60,000 शिक्षक सक्षमता 2 में सफल हुए हैं। बाकी सभी शिक्षकों को जिलों में डीईओ नियुक्ति पत्र देंगे। बाबा बागेश्वर फिर से बिहार आएंगे। पीएम से मिलने के बाद पहली कथा बिहार में होगी। गोपालगंज में ये 5 दिन की कथा होगी। 6 मार्च से 10 मार्च तक कथा बाबा बागेश्वर करेंगे। वीडियो जारी करके उन्होंने यह पूरी जानकारी दी है। बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपके साथ 5 दिन तक रहेंगे। पूज्य परम पूज्य श्री हेमकांत शरण जी महाराज की सानिध्यता में श्री राम जानकी मठ, जो कि रामनगर गोपालगंज बिहार में है, वहां 6 मार्च से 10 मार्च तक 5 दिवसीय हनुमान जी पर चर्चा होने जा रही है। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा, ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। समस्त बिहार वालों को हमारा एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं, आओ हम बिहार में आते हैं, आओ हम भगवान हनुमान जी की बहार में आते हैं। करो भव्य दिव्य तैयारी बिहार वालों। 6 मार्च से 10 मार्च तक रामनगर गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं मुकदरधारी। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निशांत राजनीति में आए, नहीं तो बीजेपी आने वाले दिनों में जेडीयू को खा जाएगी। भागलपुर में कार्यक्रम में पहुंचे केदार गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की चिंता करें, इधर उधर की बात ना करें। किसी को बढ़ने दिए हैं क्या? अपने अच्छे कहते हैं जात की पार्टी, ये तो जात की भी पार्टी नहीं है, यह तो परिवार की पार्टी है। इनसे ज्यादा काबिल यादव समाज में लोग नहीं है। यह तो अपने समाज को ही खाया है, पार्टी तो छोड़ दीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत जी राजनीति में आए? अरे निशांत जी आते हैं तो स्वागत है, क्या दिक्कत है? पृष्ठभूमि उनके परिवार का राजनीतिक रहा है, समाज का काम करते रहे हैं, क्या दिक्कत है? बिहार में मौसम ने फिर से एक बार करवट ली है। पटना समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना के अलावा वैशाली, नवादा, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने।
जिलों में मौसम में तेजी से बदलाव आया है और राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ ने मौसम ने करवट ली है और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो बारिश हो रही है। सुबह से जो है राजधानी पटना में बारिश जो है वो लगातार रुक रुक के हो रही है और मौसम जो है वो पूरा बादल की तरह किए है और बादल के साथ साथ आपको बताएं कि गरज भी हो रही है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो राजधानी पटना के अलावा जो वैशाली है, नवादा है, कटिहार है, भागलपुर है, बांका और मुंगेर, इन तमाम 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, शिवहर, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जगहों पर भी देखा गया कि तेज हवा चली और 1-2 जगहों पर जो आकाशीय बिजली है वो भी गिरने की बात सामने आई। तो आज मौसम विभाग ने इन तमाम 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है कि बारिश जो है वो हो सकती है और साथ साथ आकाशीय जो बिजली है वो भी गिर सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो जिस कदर जो है यहाँ पे घना बादल हुआ है उसके कारण तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अपना हेडलाइट जलाकर यहाँ पे चल रही हैं। इस कदर अंधेरा हुआ है और जो गर्जन जो है वो आप आवाज़ में सुन सकते हैं कि किस तरह की गर्जन है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने के लिए भी कहा है कि अगर गाड़ियाँ चलाते हैं तो आप इंडिकेटर और लाइट जलाकर ज़रूर चलें, क्योंकि ये जो मौसम का बदलाहट है उसमें बारिश जो है वो हो रही है और बताया जा रहा है कि जो तापमान है वो भी रात में गिर सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ न्यूज़ 18 पटना। सिवान में भी बादल छाए हुए हैं और जिले के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है। कल तक तापमान बढ़ा हुआ था लेकिन आज लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम के बदले मिजाज पर संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। में आज मौसम करवट लिया है। सिवान के कई प्रखंडों में सुबह से हल्का बूंदाबांदी हो रही है तो वहीं आसमान में काले काले बादल के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की है, जहां आसमान में काले काले बादल है तो वहीं ठंडी हवा के साथ बूंदाबांदी हो रही है। अचानक तापमान में गिरावट हुआ है। जो कल तक तापमान चढ़ा हुआ था, आज सुबह से अचानक सिवान के विभिन्न प्रखंड में बूंदाबांदी हो रही है और टेम्परेचर लुढ़का हुआ है। कल तक और जो तापमान था बढ़ा हुआ था, आज सुबह से सिवान जिले कई प्रखंड में बारिश हो रही है, लिहाजा तापमान लुढ़का हुआ है। यानी मौसम करवट लिया और सुबह से हर सिवान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवा और आसमान में काले काले बादल छाया हुआ है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। खबर बाढ़ से, जहां उमानाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना और मोक्षधाम के विकास की योजना के बाद उमानाथ की तस्वीर बदलने वाली है। सीएम नीतीश की घोषणा के बाद 76 करोड़ की लागत से यहां विकास कार्य होगा। संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। नीतीश कुमार के बाढ़ प्रगति यात्रा में आगमन के बाद बाढ़ के उमानाथ का कायाकल्प नजर आ रहा है। आज हम खड़े हैं बाढ़ के उमानाथ परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु जो है गंगा उत्तरायण गंगा को स्नान करने के बाद बाबा उमानाथ का दर्शन करते हैं और उन्हें जलाभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद लगभग 76 करोड़ की लागत से उमानाथ का सौंदर्यीकरण और पुराना विद्युत शवदाह गृह का नया निर्माण होने वाला है और पुराना शमशान घाट का जीर्णोद्धार होगा। लगभग 76 करोड़ की लागत से उमानाथ का एक बार फिर विकास दिखेगा, जो मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा के दौरान यहाँ घोषणा करके गए हुए थे। मुख्यमंत्री के आगमन के बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि विकास कार्य जब समाप्त होगा तो उमानाथ को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा। हालांकि बाढ़ के विधायक ज्ञानम सिंह ज्ञानू लगातार कहते हैं कि उमानाथ के विकास के लिए वो तत्पर है और इसे पर्यटन का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। 20 मार्च से 28 मार्च तक दिल्ली में आयोजित पैरा गेम्स में नालंदा की बेटी नेहा कुमारी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेहा इसके लिए जमकर तैयारी कर रही हैं। नेहा लॉन्ग जंप और 400 मीटर दौड़ में बिहार का नेतृत्व करेंगी। नेहा का मेडल पक्का हो, इसके लिए उनके कोच भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पैरा नेशनल गेम्स की तैयारियों पर नेहा और उनके कोच से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। कहा जाता है दिव्यांगता कोई बाधा नहीं होती है और यही कर दिखाई है नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के इमामगंज गांव की नेहा कुमारी, जो कि दिव्यांगता रहने के बावजूद जो है नेशनल पैरा गेम्स में जो है भाग ले रही है। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जो खेल का आयोजन किया जा रहा है 20 मार्च से 28 मार्च तक, उसमें जो है ये नेहा कुमारी
जो है खेल में भाग लेगी और खास करके जिले का नाम रोशन करेगी। तो बता दें कि ये जो है फिलहाल चयन की गई है और देख सकते हैं किस तरह से जो है नेहा कुमारी ये रहुई के इमामगंज गांव के रहने वाली है और ये जो लगातार जो है खेल में जो है लगातार बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है। 400 मीटर और लॉन्ग जंप में चयनित किया गया है खेलो इंडिया। अच्छा, कहाँ होगा ये? दिल्ली में 20 मार्च से 28 मार्च तक अच्छा, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कैसे मन में जगह कि हम खेल के प्रति भाग लें, जिस तरह से दिव्यांग हाथ से दिव्यांग है? खेल तो बचपन से ही खेल के बारे में रुचि थी और अच्छा रुचि के कारण नॉर्मल भी मैंने खेला। नॉर्मल में मुझे पैरा घोषित कर दिया गया, फिर कुंदन सर से मुलाकात हुई, फिर कुंदन सर के वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। खेलो इंडिया में चयनित किया गया है। क्या महसूस हो रहा है आज? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि नालंदा जिला से दिन ब दिन नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर की संख्या बढ़ रही है और बढ़े लगातार। हाँ, लगातार बढ़ेगी। देख सकते हैं रुपेश है और यहाँ के जो कोच है लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो नालंदा से खिलाड़ी है वो बहुत संख्या में जो है नेशनल गेम तक पहुंचे और जो है लगातार जो अपने जिले का नाम रोशन करे। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। गोपालगंज में गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी। सरकार ने 6 नए पावर ग्रिड बनाने की मंजूरी दी है जो मई महीने से चालू हो जाएगा। कटिया, माझा, बैकुंठपुर, हथुआ, कुचायकोट और भोरे प्रखंड में विद्युत शक्ति उपकेंद्र बन रहा है। डीएम ने बताया कि गर्मी के मौसम में गोपालगंज वासियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। में 4 अतिरिक्त विद्युत पावर सबस्टेशंस बनाने की आवश्यकता थी। उसके लिए ज़मीन का मांग किया गया था। उसमें चारों जगह पे जिला प्रशासन के द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराया गया। उसमें से भोरे में कोरिया, हथुआ में कुसौंदी, फिर कुचायकोट में दियर विजयपुर। गोपालगंज वासियों को इस साल गर्मी से पहले बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। गोपालगंज के अलग अलग 6 प्रखंडों में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएस ने बताया कि 6 प्रखंडों में कटिया, बैकुंठपुर, भोरे, हथुआ, मांझा और कुचायकोट प्रखंड शामिल है। यहाँ पर विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है। विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण लगभग मार्च से मई महीने तक पूरा हो जाएगी। अप्रैल तक कटिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में बन रहे विद्युत शक्ति पावर ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और मई महीने में चालू हो जाएगा। इसी तरह से अन्य प्रखंडों में भी अप्रैल से मई महीने तक विद्युत उपकेंद्र चालू हो जाने की उम्मीद है। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने ये जानकारी दी है कि सभी केंद्रों के लिए पहले जमीन हस्तांतरित कराया गया, उसके बाद बिजली कंपनी ने निर्माण कार्य को पूरा करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में गोपालगंज वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि इस साल गर्मी का मौसम भी होगा और गर्मी में लोगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। इसके लिए बिजली विभाग और जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18। शादी विवाह और किसी दूसरे उत्सव में दिखावे की फायरिंग पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी भोजपुर जिले में लोग फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शादी समारोह में पिस्टल से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहा युवक विकास कुमार हेतमपुर गांव का रहने वाला है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कैसे फायरिंग कर रहा है और उसके आसपास लोग डरे सहमे हैं। पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।